देखो इधर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारे पास 6 चैप्टर करने के लिए। जैसे जो कल जो हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसके पहले, सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी से क्या हो गया, हमारा 6.1 कंप्लीट हो गया। आगे की एक्सरसाइज 6.2 6.3 करना है तो अपने को क्या पढ़ना पड़ेगी, थेल्स थ्योरम। क्या पढ़नी पड़ेगी, थेल्स थ्योरम। अपने को इसका कोई स्टेटमेंट तो रखने की जरूरत नहीं है, बस समझो कि थेल्स थ्योरम होती क्या है। थेल्स थ्योरम को बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, दोनों नाम से आती है। बीपीटी लगाएंगे शॉर्टकट में या फिर क्या बोलेंगे, थेल्स। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होती है। इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। पैरेलल समझते हो, पैरेलल दो लाइन, जैसे ये दो लाइनें जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी वो क्या कहलाती है, पैरेलल। ये पैरेलल है कि नहीं है, ये तो टेढ़ी मेढ़ी कर दी तो पैरेलल नहीं है। लेकिन यदि मैं सीधी सीधी लाइन खींचूंगा तो पैरेलल होगी। जैसे ये दो लाइन पैरेलल है, ये कभी काटेगी क्या, नहीं, ये सिर्फ पैरेलल होगी, ये पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर। क्या बोला जाता है, समांतर। ऐसी रेखा या ऐसी लाइन जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अब अनंत तक बढ़ाते जाओ, अनंत तक यदि बढ़ाते जाओगे कभी एक दूसरे की दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। कॉपी की दो लाइन कभी क्रॉस करेगी क्या, नहीं, तो इसी को बोलते हैं पैरेलल। यदि हम किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इसका मीनिंग क्या बोल रहा है कि भैया आप एक ट्राइंगल लो, क्या बनाओ, ट्राइंगल। टेढ़ा मेढ़ा बन गया, उस साइड से पढ़ा ले। क्या बनाओ, एक ट्राइंगल लो, और ट्राइंगल लेने के बाद क्या करो, आप लाइन ड्रॉ करो। पैरेलल ड्रॉ करना है किसके, वन साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एक साइड के आपको क्या करना है, पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करनी है। इसका मतलब हम या तो इस लाइन की इस लाइन, ये लाइन अच्छी दिख रही है तो एक काम करें, इस लाइन के पैरेलल हमने ये ड्रॉ कर दी। ये पैरेलल है कि नहीं, दोनों लाइनें पैरेलल है ना। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। नाम त्रिभुज का दे दिया, क्या दे दिया, ए बी सी। इसका नाम क्या दे दिया, ई और एफ। ई एफ किसके पैरेलल हो गई, बीसी के। ई एफ पैरेलल किसके हो गई, बीसी के। इफ अ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट अदर। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, काटना है। इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ये लाइन जो पैरेलल खींची इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। एक साइड ये है और एक साइड ये, तो दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, जिसके कारण ये दोनों साइडों को क्या करती है, सेम रेशो में डिवाइड करती है। सेम रेशो का मतलब क्या हुआ, ए के बटे में कौन हो जाएगा, ई बी। डी भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो, और सेम रेशो। और ये कौन है, ए एफ बटे में कितना आएगा, एफ सी। जब ई बी लिया तो एफ सी लेना, लेकिन जब बी ई लेंगे तो क्या लेंगे, सी एफ। दो पैरेलल पार्ट है, यही क्या है, थेल्स थ्योरम। ये क्या है, तो थेल्स थ्योरम में क्या है, हिंदी में समझो, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य भुजा जिन भुजाओं पर क्या होती है, स्थित होती है, उन्हें समान अनुपात में बांटती है। मतलब जिन भुजाओं पर स्थित होती है। अब सीधी सी बात है भैया, तुम ये है लकड़ी है, आप ये यहाँ करो, यहाँ पे कट लगा दिया तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। यदि इसको मोड़ के मतलब ज्वाइंट कर, इसको मोड़ूंगा तो क्या होगा, दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये पार्ट बटे ये पार्ट। उसी तरह एक और हमने ट्राइंगल एक और साइड ले ली, बीच में कट लगा देंगे तो क्या होगा, इसमें भी कितने पार्ट हो जाएंगे, दो। लेकिन थेल्स ने क्या बोल दिया हमको, क्या बोल दिया कि भैया आप कोई लाइन खींचोगे तो उसको सेम रेशो में बांट देता है। कौन से रेशो में, सेम। ये पैरेलल खींची, सेम रेशो मतलब ये जो पार्ट है ये कितने पार्ट हो गए, ये पार्ट बटे ये पार्ट और ये पार्ट बटे ये पार्ट, ये हो गया थेल्स थ्योरम। इसी को क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। आपको बस ध्यान रखना है, जैसे नाम दे दिया क्या, ए बी सी, ये नाम क्या दिया, ई, इसका नाम क्या दिया, एफ। तो ए से ई का पार्ट बटे में कितना होगा, ई से बी का पार्ट। ए से कहां पर का पार्ट, एफ, और एफ से सी का पार्ट। ठीक है, डायग्राम देख के समझना है कि जो जिसके पैरेलल है, मतलब समझो कितने पार्ट में डिवाइड होगी, दो। अब ये ऐसा ट्राइंगल, यदि मान लो ये ट्राइंगल होता, इसके पैरेलल ये खींच दी, बताओ है कि नहीं पैरेलल, है ना पैरेलल। नाम दे दिया ए बी सी, इसका नाम डी और इसका नाम ई। यदि ऐसा भी दे दिया, नाम कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का। तो
तो ये पार्ट हुआ कौन सा, एडी बटे क्या होगा, डीबी। अच्छा ये पार्ट के बटे ये पार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पार्ट कौन है, एडी, एडी के बटे में कौन सा दूसरा पार्ट आएगा, डीबी। बताओ इसके इक्वल कौन सा पार्ट होगा, इसके सामने वाली लाइन, इसके ठीक सामने, सामने ये वाली लाइन है, कौन है, सीई के अपॉन में कौन आएगा, बीई, ये सॉरी ये डीबी लिखा तो ईबी, सही बोल रहे हो, ईबी। ठीक है, जब ए से डी गए और डी से बी गए तो सी से कहां जाएंगे, ई, और ई से कहां जाएंगे, बी। थोड़ा बहुत आया समझ में। एक और डायग्राम देखो, सपोज करो कोई सा दूसरा ट्राइंगल। अब यदि हमको, क्योंकि वो डायग्राम अलग अलग तरीके से देगा, हमने इसके पैरेलल खींचा, इस लाइन के पैरेलल खींच दिया, तो यदि वो इतना ही पार्ट देगा तब भी पैरेलल है कि नहीं है, लाइन डिवाइड कर रही कि नहीं कर रही है, कर रही ना डिवाइड। अब डिवाइड कर रहे तो नाम दे दें ए बी सी, इसका नाम यदि ई एफ दे देते तो बताओ क्या होगा, कौन सा पार्ट बटे होगा, कौन सा पार्ट, ये पार्ट हो गया। और ये पैरेलल किसके, ये देखो ये पैरेलल किसके, हमको पैरेलल, ये जो सबसे पहले ये काम करो, पैरेलल लिखो, ये कौन है, ए बी। बताओ ए बी के पैरेलल कौन है, अरे जो आड़ी लाइन होगी वही होगी ना, ई एफ। इसमें पैरेलल बताओ, ई एफ के पैरेलल कौन है, ई एफ पैरेलल है किसके, बीसी के। अरे बी एफ क्यों लिख दिया रे, ई एफ क्या आएगा, ई एफ किसके पैरेलल होगा, बीसी के। इधर बताओ यहाँ पे कौन पैरेलल है, डी पैरेलल किसके है, एफसी के। डी पैरेलल किसके है, एसी के। नहीं समझ में आया, मतलब नहीं आएगा, समझ में आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो फिर आगे नहीं बनेंगे सवाल, इसलिए यही समझ लो। ठीक है, इसलिए यहीं पे जितना दिमाग लगाना है शुरुआत में लगा लो, बाद में लगाने की जरूरत नहीं है। इतना पार्ट समझ में आया। चलो ये पैरेलल है तो क्या होगा, बीपीटी लगाए, और बीपीटी में क्या होगा, कौन सा भाग, एई बटे में कौन आएगा, ईसी। इधर बताओ बी से कहा जाएंगे, क्योंकि पैरेलल इसके सामने यही लाइन आ रही है, तो पैरेलल क्या हुआ, बी एफ। पैरेलल किसके हुआ, एफ सी के। समझ में आया, कोई भी किसी के पैरेलल आए, जिसके पैरेलल आया मतलब वो लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, दो। जैसे ये इसके पैरेलल आए मतलब ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो गई और ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड, और उनका रेशो यदि इक्वल आ गया तो क्या लग जाएगा, बीपीटी लग जाएगा, कि वो प्रूफ हो जाएगा वो थेल्स थ्योरम के क्या रिश्तेदार है। ठीक है, अरे थेल्स थ्योरम का रिश्तेदार कब है, क्या हो, जब वो क्या हो, अरे उसकी जो कंडीशन है उसको फॉलो करे, उसकी जो कंडीशन है उसको क्या करे, फॉलो करे। सही है कि नहीं है। अब बुआ है कि बोले सगी बुआ है कि, हाँ चलो पड़ोस वाली बुआ है, पड़ोस में बुआ रहती है, तो बुआ है तो क्या, कैसे पता चलेगा अपने को, राखी पे आएगी ना भैया, पापा को राखी बांधने कि नहीं आएगी। अगले वन थोड़ा दिमाग लगाया करो। ये रफ कर दो, ये वाला मेन पार्ट ये वाला छोड़ दिया मैंने, ठीक है, बाकी मैं रफ कर दे रहा हूँ, कंफ्यूजन पैदा होगा। इसलिए बस ध्यान रखना कि भैया जो पैरेलल है बस उसी के क्या होगा, उसी में बीपीटी लगेगी और वो पार्ट बटे दूसरा पार्ट हो जाएगा। ये हमारी बीपीटी है। इससे अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन अब करेंगे तो जैसे ये लग जाएगा हमारे पास।